वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत श्री परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम सत्यानुव्रत का लक्षण समझेंगे, ठीक है ना। 55 नंबर का श्लोक रत्नकांड श्राप का आचार। कल अहिंसानुव्रत के अतिचार हमने जाने थे। आज सत्यानुव्रत का लक्षण हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसके लिए गाथा पहले पढ़ते हैं। स्थूल मलिकम न वदति ना परान बाध्यति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संता विषाबाद वैरमणम। स्थूलम मलिकम न वदति, मलिक मतलब अलीक मतलब होता है झूठ। मलिक में से निकल जाएगा माँ तो अलीक बचेगा, अलीक मतलब होता है झूठ। स्थूल यानी मोटा झूठ ना वदति, स्थूल झूठ नहीं बोलता। ना परान बाध्यति, ना दूसरों से बुलवाता है, ना तो खुद स्थूल झूठ बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे दूसरी विपत्ति में पड़ जाए। ना तो स्वयं झूठ बोलता है स्थूल, ना दूसरों से बुलवाता है, और ना ऐसा सत्य बोलता जिससे कोई विपत्ति में पड़ जाए। यत् तद वदंती संता, ऐसा जो यत् तद तद यानी उस क्रिया को वदंती कहते हैं संता संत पुरुष मिसावाद बहणम, ऐसी क्रिया को संत पुरुषों ने करा है। मिसावाद झूठे वाद यानी कथन से विरक्त व्यक्ति, झूठा कथन कहने से विरक्त व्यक्ति, उसे कहा है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत मतलब कि असत्य को बोलने से जो विरक्त है, जो असत्य को नहीं बोलता। अब कौन सा वाला असत्य नहीं बोलता? स्थूल असत्य को नहीं बोलता, ना किसी दूसरे से स्थूल असत्य बुलवाता है, और ना ऐसा सत्य बोलता है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहे ना हम असत्य, हम तो सत्य बोल रहे हैं। अरे सत्य बोल रहे हैं, हम तो बड़े सत्यवादी क्रिश्चियन बन रहा है, इसमें दूसरे के प्राण चलेगा, तुम सत्यवादी बने जा रहे हैं। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। अब इसको समझा रहे हैं। जिस वचन को बोलने पर राजा आदि के द्वारा अपना, दूसरे का या अन्य किसी का वध बंधनानी होता है, जिस वचन के बोलने से राजा आदि द्वारा अपना बंधन हो जाए, दूसरे का बंधन हो जाए, या किसी को पीड़ा हो जाए, ऐसा वचन असत्य कहलाता है। असत्य, अनीक, अलीक, अनृत, ये सब एक अर्थ बात है। असत्य बोलो, अलीक बोलो, अनृत बोलो, ये सब एक ही सा अर्थ है। सत्य का अर्थ प्रशस्त होता है, जो प्रशस्त नहीं है अप्रशस्त होता है। ऋत यानी ऋतम को सत्य कहते हैं, और जो ऋत नहीं है वो अनृत है, वो असत्य है। असत बोलते ना, सत्य यानी प्रशस्त, असत यानी अप्रशस्त। अनृत, ऋत यानी सत्य, अनृत यानी असत्य। जिन वचनों को उच्चारण करने पर प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। वह सत्य हो या असत्य हो, परंतु प्राणियों को पीड़ा कारक है तो असत्य है। चाहे वह कथन सत्य है चाहे असत्य है, लेकिन यदि उससे दूसरे प्राणी को पीड़ा हो रही है तो असत्य ही है। इसलिए समन्त आचार्य ने कहा विपदे सत्यम अपि, प्राणियों को पीड़ा कारक वचन सत्य भी असत्य कहलाता है। प्राणियों को पीड़ा देने वाला सत्य वचन भी कैसा कहलाता है? असत्य कहलाता है। प्राणी पीड़ा कारक मर्म छेदी परस वचन, परस यानी होता है कठोर, मर्म छेदी दूसरों को अंदर तक छुप जाए, ऐसे कह लेते हैं मर्म छेदी वचन। ऐसे कठोर वचन ऐसे बोल देते हैं वो व्यक्ति, तीखे वचन एकदम छुप जाता है अंदर, असत्य की श्रेणी में आता है। कठोर वचन, परस वचन जैसे कहते हैं, कठोर वचन, कठोर बोलता है, एकदम पत्थर जैसा पटक देता है, कठोर वचन। उद्वेगकारी, जिन वचनों को सुनते से गुस्सा आ जाए, भड़क जाए, क्रोध कसा भड़क जाए, ऐसे वचन उद्वेगकारी वचन कहलाते हैं, वो भी असत्य ही। कटुक वचन, कड़वे वचन, करेला से भी ज़्यादा कड़वे, नीम से भी ज़्यादा कड़वे वचन होते हैं, ये कटुक वचन कहलाते, ये सब असत्य की श्रेणी में आते हैं। बैर उत्पादक वचन, बैर पैदा कर लेते हैं दूसरे के लिए, बैर पैदा हो जाए जिन वचनों से, बैर उत्पादक वचन कहलाते हैं।
बैर पद कलहकारी वचन, जिन वचनों को बोलने से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए आपस में, वो कलहकारी वचन हो। ऐसा हंसी मजाक वाले वचन जिनसे लड़ाई झगड़ा हो जाए वो कलहकारी वचन कहते हैं। भयोत्पादक वचन, जिनको बोलने से डर, आदमी डर जाए, डर लगने लगे उसको, आपने कह दिया अरे उसमें तो कमरे में भूत है, अब वो आदमी घुस ही नहीं रहा उसके अंदर डर के मारे, या भय से कांप गया, भूत आया था, भूत आया था, वो तो आपकी बात मानता था सत्य, और आपने ऐसा बोल दिया भूत आया था, डराने की मजाक मसी, वो भयंकर डर गया वो व्यक्ति। कई ऐसे मजाकों से सदमे में भी चले जाते हैं व्यक्ति डर के मारे। तो भयोत्पादक वचन। फिर अवज्ञाकारी वचन, हमने कहा ये काम कर, नहीं करना मैं काम, अवज्ञा कर रहे हो, आज्ञा का उल्लंघन करना, और उसके बदले में जो वचन बोलना वो अवज्ञाकारी वचन कहलाते हैं। इस प्रकार के अप्रिय वचन प्राणी पीड़ाकारी वचन कहलाते हैं। ये सब प्राणी पीड़ाकारी वचन कहलाते हैं। ऐसा कोई वचन आप बोल रहे हैं, चाहे वो सत्य हो चाहे वो असत्य हो। अब आपने किसी के साथ कुछ संबंध चल रहा था, आपने उसके घर में जाकर बता दिया, उसके घर में तो लड़ाई हो गई, भयंकर झगड़ा हो गया, आप बोले हमने सही सही बताया, हमने थोड़ी ना झूठ बोला, तो आपने तो कलहकारी वचन बोल दी ना, पीड़ाकारी वचन दो दिए, असत प्रिय वो बैर उत्पादन करने वाले वचन बोलते। ये सब वचन सत्य होने पर भी असत्य हैं। तो चाहे ये वाले वचन सत्य हों चाहे असत्य हों, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे? असत्य की श्रेणी में ही आते हैं। हास्य में, हंसी मजाक में जो वचन बोले जाते हैं, जो मजाक किए जाते हैं, वो सब वचन असत्य की श्रेणी में आते हैं। भय के कारण से जो वचन बोले जाते हैं वो सब असत्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अदालत ने कहा ना, डर के बयान दिया जाता वो भी नहीं मान्य होता, डर के कारण वचन दिया। हंसी मजाक बयान दिया तो वो भी मान्य नहीं होता, हंसी वाला भी। फिर लोभ में भी कोई बयान दिया है तो वो भी मान्य नहीं होता, लोभ में। क्रोध में भी दिया जाता है वो भी मान्य नहीं होता, देश में दिया जाए वो भी नहीं होता। तो कह रहे हैं हास्य, भय, लोभ, क्रोध, देश इत्यादि कारणों से बोले जाने वचन भी प्राणियों को पीड़ा देने वाले होते हैं, वह भी असत्य की श्रेणी में आते हैं। जिन वचन को बोलने से, सुनो ध्यान से, जिन वचन को बोलने से प्राणियों के हृदय को पीड़ा उत्पन्न होती है, कि अपन ने तो बोल दिए, हम तो सत्य कह रहे हैं भैया, हम तो सत्य कह रहे हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं सो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं सो बोल रहे हैं। तुमने तो बोल दिया जो देख रहे हैं सो बोल रहे हैं, लेकिन उससे सामने वाले को कितना दुख होगा ये कभी सोचे नहीं है। तो जिस वचन को बोलने से प्राणियों के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है वह सत्य होते भी असत्य है। तुम तो बोले, सत्य बोले, बिल्कुल सत्य बोले कि हमें समय नहीं दे रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे बोल नहीं रहे, ऐसा करके अनेक प्रकार तुम कुछ भी बोल रहे हो, सत्य बोल रहे, लेकिन आपके उससे सामने वाले कितना पीड़ा हो रहा है ये आप देख ही नहीं रहे। तो ऐसा वचन भी असत्य की श्रेणी में आएगा। जैसे अंधे को अंधा कह दिया आपने, सही तो कहा, अंधे को अंधा, हे अंधे इधर आ, तो तुमने तो सही कहा, अंधे को अंधा कहा, लेकिन उसको कितना दुख होगा कि देखो मुझे अंधा बोल रहा है। हे भिखारी इधर आ, वो भिखारी तो है लेकिन वो नहीं सुनना चाहता मैं भिखारी। अंधा अंधा होने पर ही अंधा नहीं शब्द नहीं सुनना चाहता, भिखारी भिखारी होने पर भिखारी शब्द नहीं सुनना चाहता, वो यही चाहता रोज मुझे रिस्पेक्ट से बात करे, लेकिन तुमने ऐसे बोला उसको पीड़ा हुई। तो ऐसे सत्य वचन भी कैसे हो गए? असत्य हो गए। विद्वान का लोभ अथवा तथा अविद्वान का उद्भवन करने वाले वचन भी असत्य हैं। विद्वान जो गुण उसमें हैं उनका तो तुमने लोभ कर दिया, और जो गुण दोष उसमें है नहीं है उनको आप बताते रहे हो, तो वो भी असत्य हो गया। आपकी वो कर रहा है, केयर कर रहा है कोई व्यक्ति, वो तो आपको दिख नहीं कर रहा, और आप प्रचार अरे वो तो हमारा ध्यान ही नहीं रखता, वो तो हमारा ध्यान नहीं रखता, तो ये वचन कैसे हो गए? असत्य वचन। ध्यान रखने वाले वचनों का तो ध्यान आप कथन नहीं कर रहे, जो ध्यान नहीं रखने वाले वचन है उनका आप कथन कर रहे हो, तो ये सब असत्य की श्रेणी में आ गए। जैसे आत्मा नहीं है, कोई कहे आत्मा नहीं है, स्वर्ग नरक या परलोक नहीं है, असत्य वचन हो गए। जबकि स्वर्ग है, नरक भी है, आत्मा भी, सब है, तब भी उनका निषेध कर रहा है, असत्य वचन हो गए। आत्मा श्याम तंदुल के बराबर है, अंगूठे के पोर के बराबर है, आत्मा सर्वगत है, आत्मा निष्क्रिय है, इत्यादि वचन होने असत्य वचन है। फिर कह रहे हैं वीतराग प्रभु की वाणी में कथित गणधर द्वारा प्रतिपादित और आराती यानी पूर्वाचार्यों के द्वारा संग्रहित वस्तु के स्वरूप का लोप करना, निषेध करना, ये सब प्रतिषेधक होने से असत्य है। जो आचार्यों ने कहा है उसको तो नहीं मानना, अब तुमने जो सोच के रखा उसी को मानना। जैसे अभी चल रहा था दुदल की चर्चा चल रही, तो आचार्य ने तो क्या कहा है कि कच्चे दूध से बने हुए दही से दुदल होता है। अब तुमने तो सोच के रखा है नहीं हम तो दूध से ही मानते हैं, तो तुम मानते रहो और वही प्रचार करते रहो, तुम्हें मानना नहीं, अरे हमें नहीं मानना उनकी, हमें तो अपनी मानना है। तो जो व्यक्ति अपनी मान के अपनी अपनी चलाता है
तो वो भी उसके वचन भी कैसे असत की श्रेणी में आते हैं। जैसे कर भूमियों में मनुष्य और तिरंचों का अकाल मरण नहीं होता, ऐसा कहा सत प्रतिशोधक असत्य है। कर भूमि मन इधर कोई का अकाल मरण नहीं होता, अरे होता है लगा, तब भी आचार्य ने जब कहा अकाल मरण होता है तो मानो अकाल मरण होता है, तुम कह नहीं कोई अकाल मरण नहीं होता, उनकी बात को निश्चित करना, काटना, यह असत की श्रेणी। इस प्रकार और भी बहुत सी बातें जिनका शास्त्रों में प्रतिपादन होते हुए निषेध करते हैं, वे सब असत की श्रेणी में कराता है। जैसे स्त्री मुक्ति, केवली को कबलाहार, जाति वर्ण का लोभ, पूजा अभिषेक विधि का लोभ, सूतक पातक का लोभ इत्यादि मिथ्यात असह्य कसा अपमान से उत्पन्न वचन के समूह भी असत वचन में कहे जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से व लौकिक दृष्टि से तत्वों का स्वरूप विचार कर हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, वही सत्य की श्रेणियाँ। हित हो, मित हो, हित मतलब हितकारी हो, मित यानी सीमित हो, और प्रिय यानी सबको अच्छा लगे, ऐसा वचन बोला जाता है, वही सत्य की श्रेणी में आता है। उसमें जो भी वचन शास्त्र विरुद्ध हैं, स्वर पर को पीड़ा कारक हैं, सत्य होने पर भी आपत्ति व हृदय को विदारक हैं, सुनो, सत्य होने पर भी दूसरे के हृदय को विदारक हैं और राजसी दंड के योग्य हैं इत्यादि स्थूल असत का त्याग श्रावक का होता है, सत्यानुगत का, ऐसे झूठ का वो त्याग करता है जिससे कि दूसरे की पीड़ा पहुँचे, ऐसा झूठ नहीं बोलता। जिससे कि राज की दंड भोगना पड़े, ऐसा झूठ नहीं बोलता। सामान्य झूठ तो उसका दिन प्रतिदिन में चलता ही रहता है, बोलते ही रहता है सत्य तो, बाकी ऐसा झूठ नहीं बोलता जिसमें कि उसको राज की दंड प्राप्त हो। ज्ञानी जनों को ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे स्वयं पर की हिंसा हो। जिस प्रकार अप्रयोजन भूत स्थावर आदि घात में होने वाली हिंसा अनुवृत्ति को नहीं करना अथवा आरंभ उद्योगी विरोधी हिंसा को छोड़कर नहीं करता, शेष हिंसा का त्याग होता है, उस प्रकार भोग वचनों संबंधी असत का त्याग करने में असमर्थ अनुवृत्त गृहस्थ के विद्वान का लोभ अविद्वान का उद्वान कारक वचन, विपरीत अप्रिय और सक्रोश वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, इसे सत्यानुव्रत कहा है। इस तरह आज अपने सत्यानुव्रत का लक्षण था कि हमको स्थूल जो झूठ है ना तो स्वयं बोलता ना किसी से बुलवाता, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे कि लोगों को दुख हो, पीड़ा हो और वो विपत्ति में पड़ जाए। ये सत्यानुव्रत का लक्षण का। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, नमो